नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी, नई रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सहित सभी भर्तियों की। तो चलिए दोस्तों, आज 17 अक्टूबर 2024 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। नई रीट 2024 को लेकर आज की न्यूज़। रीट 2024 उपचुनाव की आचार संहिता के कारण असमंजस, बोर्ड को सरकार से आदेश नहीं मिला। सरकार ने बोर्ड को रीट की नोडल एजेंसी घोषित कर दिया है। अजमेर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से न्यूज़। राज्य सरकार ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को मौखिक रूप से रीट परीक्षा 2024 की नोडल एजेंसी तो बना दिया, लेकिन अब तक उसे अधिकृत आदेश नहीं मिले। अब सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि प्रदेश में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव का असर रीट के आयोजन पर तो नहीं पड़ेगा। हालांकि ये भर्ती परीक्षा नहीं है, केवल पात्रता परीक्षा है, ऐसे में कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन स्थिति सरकार के आदेश मिलने ही स्पष्ट हो पाएगी। अक्टूबर को जयपुर में रीट को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। बैठक में तय हुआ था कि जनवरी 2025 के दूसरे सप्ताह में रीट कराई जा सकती है। नोडल एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रहेगा। 7 सीटों पर आचार संहिता लागू, परीक्षा पूरे प्रदेश में होगी, लेकिन आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रीट परीक्षा की विज्ञप्ति जारी करने को भी आचार संहिता का उल्लंघन मानेगा। यदि माना तो आदेश नहीं जारी नहीं होंगे। बीकानेर शिक्षा विभाग से भी न्यूज। रीट को लेकर शिक्षा विभाग कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती कैलेंडर में फिलहाल शिक्षक भर्ती शामिल नहीं। रीट परीक्षा के बाद तय होगा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का शेड्यूल। रीट की तिथि भी तय नहीं, खाली पदों की गणना नहीं, भर्ती की मांग भेजी जाएगी। राज्य सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट की घोषणा कर दी, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को अभी इंतजार करना होगा। सोमवार को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी की गई 68 परीक्षाओं के कैलेंडर में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा को शामिल नहीं किया। उम्मीद है रीट परिणाम के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथियां घोषित की जाएगी, जिसमें अभी समय लगेगा। दरअसल कर्मचारी चयन बोर्ड ने जून 2026 तक की परीक्षाओं की तिथि घोषित की है। इसमें 68 भर्ती परीक्षाओं की तिथि और परिणाम की तारीख भी शामिल है, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का शेड्यूल फिलहाल इस कैलेंडर में जारी नहीं किया गया। ऐसे में अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में। बेरोजगार अभ्यर्थी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। पिछली शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2022 में हुई थी। परीक्षा में करीब 14.75 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए, जिसमें से लगभग 8 लाख अभ्यर्थियों ने रीट की पात्रता हासिल की। वही भर्ती 48,000 पदों पर हुई। ऐसे में पिछली पात्रता परीक्षा के लगभग 7.5 लाख अभ्यर्थी भी नई परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। लेवल 1 की 21,000, लेवल सेकंड के 27,000 पदों पर हुई थी पिछली भर्ती। बोर्ड को अब तक सरकार से अधिकृत आदेश नहीं मिला। और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने फिलहाल तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए खाली पदों की गणना शुरू नहीं की है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रीट भर्ती परिणाम के बाद शिक्षा विभाग की ओर से कर्मचारी चयन बोर्ड को तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल 1, लेवल सेकंड के खाली पदों पर भर्ती की मांग भेजी जाएगी। इधर अशोक चौधरी का बयान। बेरोजगार अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। नई रीट शिक्षक भर्ती और थर्ड ग्रेड, यानी इसका मतलब ये हुआ, शिक्षा विभाग से न्यूज़ ये है, रीट की परीक्षा के बाद थर्ड ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति है, अभ्यर्थना है, वो कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा जाएगा। वहाँ पर ही पदों का वर्गीकरण भी दिया जाएगा। जयपुर से न्यूज। रीट लेवल 2 के संशोधन परिणाम से जुड़ी खबर। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 18 अक्टूबर को निकाला जाएगा पहला संशोधित परिणाम, बोर्ड चेयरमैन आलोक राज ने बताया। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले करे सरकार, आंदोलन की चेतावनी दी। अजमेर प्रिंसिपल, व्याख्याता व अध्यापकों के ट्रांसफर की लिस्ट जारी कर दी। इसे बाद में दबाव में वापस भी ले लिया था। पिछली 8 साल में 9 बड़ी परीक्षाओं के पेपर हुए लीक। पेपर लीक, आधार से लिंक हो भर्तियों का परीक्षा फॉर्म तो थमे नकल का खेल। परीक्षाओं में बायोमेट्रिक हाजिरी सहित कई नवाचारों से थम सकता है डमी व पेपर लीक का खेल। अब बेरोजगारों की एसआई भर्ती के फैसले पर टिकी निगाहें। सीकर
अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज़। आरपीएससी पेपर लीक, डमी अभ्यर्थी फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट के मामले शामिल। एसओजी ने 8 महीने के अंदर आरपीएससी की परीक्षाओं से संबंधित 52 एफआईआर दर्ज की। आयोग की परीक्षाओं से जुड़े अब तक ये प्रमुख मामले हुए उजागर। इसमें सेकंड ग्रेड भी भर्ती शामिल है। सीईटी 2024-22 से 24 तक 2 शिफ्टों में होगी। अजमेर में 53 सेंटर्स पर होगी परीक्षा। 8,82,82,740 अभ्यर्थी देंगे। बीकानेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज़। एनटीपीसी भर्ती आवेदन 20 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। इग्नू जुलाई सेशन के लिए आवेदन अब 31 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। वीएमओयू स्टूडेंट्स को राहत, नए सत्र में ऑनलाइन आवेदन की तिथि 10 नवंबर तक बढ़ाई। कोटा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जारी किया कृषि विभाग के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन। आरपीएससी नई भर्तियां। 21 अक्टूबर से शुरू होंगे ऑनलाइन फॉर्म। कृषि विभाग में 241 पदों के लिए निकली भर्ती। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। पदों का गणित आयोग के अनुसार करीब 241 के आसपास पद है। शिक्षकों के स्थानांतरण पर बोले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़, हमने अभी फुफकार मारी है, संभल जाओ और अच्छा काम करो। बोले हम समन्वय भी रखते हैं और सम्मान भी देते हैं। जयपुर देश में अव्वल, बाड़मेर रहा चौथे पायदान पर। आवेदन में टॉप 10 में राजस्थान के 6 जिले। बाड़मेर। पूरक परीक्षा के लिए आवेदन 17 से अलवर। 76 केंद्रों पर 3 दिन तक होगी परीक्षा। सीईटी परीक्षा में 1.29 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल। कर्मचारी चयन बोर्ड। शिक्षा मंत्री के बयान पर फिर सियासत तेज। महिला शिक्षक पूरे कपड़े पहनकर नहीं आती। सरकार की ओर से संचालित योजनाओं से बड़ा रुझान। सरकारी स्कूलों में बढ़ा बेटियों का नामांकन। लड़कों से 38,000 ज्यादा। अब तो मेरिट में नजर आ रही है लड़कों से आगे अलवर। जोधपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज़। रीट बोर्ड को अब तक सरकार से अधिकृत आदेश नहीं मिले। 7 सीटों पर आचार संहिता के कारण असमंजस। रीट शिक्षक भर्ती। इंटर्नशिप 65,000 बीएड छात्रों को स्कूल आवंटित। छात्रावास अधीक्षक पर्यवेक्षक भर्ती के आंसर की जारी। कर्मचारी चयन बोर्ड। उम्र कम दिखाने के लिए 10वीं 12वीं परीक्षा में फिर पास की। कांस्टेबल भर्ती में पकड़ा गया। सीबीएसई स्कूलों में अब औचक निरीक्षण कर विद्यार्थियों की उपस्थिति की होगी जांच। 75% से कम हाजिरी पर संबंधित स्कूल से जवाब लेंगे। सीईटी सेकेंडरी लेवल एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी। संस्कृत स्कूल अब कुर्ता धोती या पायजामा में दिखेंगे विद्यार्थी। उदयपुर। केंद्रीय कर्मचारियों का 3% महंगाई भत्ता बढ़ा। दिवाली से पहले केंद्र सरकार की घोषणा से केंद्रीय कर्मचारियों को राहत मिलेगी। नई शिक्षा नीति 30 दिन से पहले बीएड कॉलेज छोड़ने पर वापस मिलेगी फीस। शिक्षा मंत्री ने रलावता स्कूल में बच्चों को बढ़ाया। पॉलीथीन के नुकसान भी बताए। ऑनलाइन आवेदन पत्रों में सुधार का मिला एक और अवसर। कर्मचारी चयन बोर्ड। बीएड कॉलेज इंटर्नशिप के लिए किया विद्यालय आवंटन। शिक्षा मंत्री